लेकिन जब ऐसी कोई चीज करनी पड़ती है जो वाकई में बहुत खराब हो और इंसान उसे देखना नहीं चाहता, तो फिर ऐसे कुछ कट्टरपंथी उपाय होते हैं, जैसे कि मान लीजिए बल्ब फोड़ देना या घर में कुछ चीजें खराब कर देना। तो हम ऐसे चीजों पे ध्यान आकर्षित करने के लिए ऐसा करते हैं ताकि ये दिखा सकें कि ये सामान्य बातें नहीं हैं, यानी किसी न किसी तरह से हम संकेत जरूर देते हैं। लेकिन हम ये बहुत कम करते हैं, मतलब जब हम आते हैं तो ये चीजें हम बहुत कम करते हैं। ऐसी आत्माएं होती हैं जो दो दुनियाओं के बीच फंसी रह जाती हैं, खासकर वे जो बहुत हिंसक, आक्रामक होती हैं, क्योंकि आत्मा खुद एक ऐसी चीज है जो नुकसान पहुंचा सकती है। तो अगर ऐसी आत्माएं घर में घूम रही हैं या रास्तों से आती जाती हैं, तो वे खुद अपनी बुराई से ऐसी समस्याएं पैदा कर सकती हैं, जैसे कि कोई चीज खराब हो जाए। तो ऐसी आत्मा के लिए इतना ही काफी है कि वो घर में वहीं से आए जहां माइक्रोवेव या डिशवॉशर रखा हो, और फिर वो चीज अचानक खराब हो जाती है। और आप लोग क्या करते हैं जब ऐसी आत्माओं से सामना होता है जो आपकी तरह मददगार नहीं है, बल्कि जिन्हें वहां होना ही नहीं चाहिए, और मान लीजिए कि उन्हें नुकसान पहुंचाने की नीयत हो? जब तक सृष्टिकर्ता इस बारे में कोई आदेश नहीं देता, हम कुछ भी नहीं करते, यानी हम ऐसे मामलों में दखल नहीं दे सकते। नहीं, तो इन इकाई आत्माओं से किसी और का काम है। इसके लिए भी फरिश्ते होते हैं जो उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं। उनके पास त्रिशूल जैसे कांटे वाले तलवार होते हैं, जिनसे वे इन बहुत आक्रामक इकाइयों को पकड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे भी हैं जो दो दुनियाओं के बीच फंसे हुए हैं। खैर, उनकी किस्मत आगे चलकर तय होगी, किसी तरह उन्हें वापस यहाँ आना ही होगा। लेकिन जो इतने आक्रामक हैं और परेशानी पैदा करते हैं, उन्हें फरिश्ते पकड़ लेते हैं, लेकिन हम नहीं। मतलब हम भी वैसे ही इंसान हैं जैसे वे हैं और जैसे आप हैं, बस फर्क इतना है कि हम उस पार हैं, तो हमारे पास इसके लिए कोई अधिकार नहीं है। और अगर मैं सही समझ रहा हूं तो आप लोग बहुत नियमों का पालन करने वाले हैं, यानी अगर आपको कोई स्पष्ट निर्देश मिलता है तो आप उसे अपनी पूरी समझ और क्षमता के अनुसार पूरा करने की कोशिश करते हैं। ये इस पर निर्भर करता है कि किसका स्वभाव कैसा है, यानी किसकी आत्मा कैसी है और उसके जीवन में उसकी शख्सियत कैसी थी। लेकिन यही करना होता है, यानी नियमों का पालन करना जरूरी है। लेकिन जो लोग पहले से ही ऐसे स्वभाव के थे जीवन में, उनके लिए ये काम आसान होता है, और जो लोग अपने जीवन में इतने नियमों का पालन नहीं करते थे, उनके लिए ये थोड़ा मुश्किल हो। वो अभी भी 2-4 चक्कर लगाते हैं, दूसरों को मनाने की कोशिश करते हैं कि क्या इसे किसी और तरीके से नहीं किया जा सकता। वो फिर भी आना चाहता है, उसे वापस आना पड़ता है, लेकिन फिर वो लौट जाता है, क्योंकि उसे वापस जाना ही पड़ता है, क्योंकि वो बाहर नहीं होना चाहता। लेकिन जब वो वापस आ जाता है तो फिर तुम्हारे पापा की तरह ही ये करता है, वो करता है, इधर उधर घूमता है, फरिश्तों को समझाता है कि उसे तो अभी वापस आना चाहिए। हालांकि अगर अनुमति मिलती है तो मिलती है, अगर नहीं मिलती तो नहीं मिलती। तो अब वो चाहे जितना भी अपनी बात कहें, इससे ये तय नहीं होता कि उसे नीचे आने दिया जाएगा। और तुम किसे कहते हो कि तुम बाहर हो जाते हो? ऐसे कि वहां एक गेट है, और अगर हम काम पूरा करने के बाद वापस नहीं आते तो वे उस गेट को बंद कर देते हैं और हम बाहर रह जाते हैं, और हम भी वैसे ही हो जाते हैं जैसे वे लोग जो पार नहीं कर पाते। तो अगर मैं सही समझ रहा हूं तो समय पर वापस पहुंचना बहुत जरूरी है। ये ऐसे है कि काम पूरा करना होता है, और जैसे ही वो पूरा हो जाए तुरंत वापस निकलना होता है। हाँ, और अगर काम पूरा करने में असफल हो जाओ तो क्या होता है? ऐसे में गेट पर 2 फरिश्ते खड़े होते हैं और उनके हाथ में एक एक जलती हुई भाला होती है, और अगर हम वापस नहीं पहुंचते तो वे दरवाजा बंद कर देते हैं। वे दोनों भालों को ऐसे क्रॉस के आकार में दरवाजे के सामने रख देते हैं, और उसके बाद वहां से कोई नहीं जा सकता, चाहे वे और आत्माओं को अंदर जाने दें, क्योंकि एक दिन में बहुत सारी आत्माएं वहां जाती हैं। हर कोई जो मरता है वे उसी रास्ते से अंदर आते हैं जिन्हें जाने की अनुमति मिलती है, और जा सकते हैं क्योंकि उनका पृथ्वी पर बिताने का समय पूरा हो गया है, जो उन्हें यहाँ विदाई के लिए दिया गया था। लेकिन हम उनके साथ अंदर नहीं जा सकते। जैसे ही हम उस द्वार को पार करने की कोशिश करते हैं, स्वर्गदूत उस स्वर्गीय भाले को एक्स आकार में जोड़ देते हैं और हम नहीं जा सकते। बस इतना ही। क्या तुम ऐसे किसी को जानते हो जो इस तरह बाहर ही रह गया हो?
मैं एक ऐसे व्यक्ति को जरूर जानता हूँ, वो तुम्हारा रिश्तेदार है जो बाहर ही रह गया, और मेरी मौसी भी, वो भी पार नहीं कर पाई। तो तब से मुझे नहीं पता कि वो कहाँ भटक रही है। मुझे शक है कि वो अपनी बेटियों के पास ही बहुत समय बिताती हैं। मेरा रिश्तेदार, क्या वो चाबा है? हालांकि वो मददगार आत्मा नहीं था, वो तो अभी तक पार भी नहीं हुआ। या तुम मेरे किसी और रिश्तेदार के बारे में सोच रहे हो? वो पार नहीं हुआ, यानी वो पार नहीं कर सका। हाँ, समझ गया, तुम उसी के बारे में सोच रहे हो। हाँ हाँ, समझ गया। ओ, हाँ, वो बाहर ही रह गया। लेकिन जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया, जो मेरी मौसी थी इस धरती के जीवन में, वो तो चाहती ही नहीं है। तो वो इस जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाने में असमर्थ रही, बल्कि वो वहां से दूर चली गई क्योंकि वो अंधी की मदद करना चाहती थी, क्योंकि उसे ऐसी गंभीर स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं थीं, और इसी वजह से वो वापस नहीं आई। उसके अंदर अभी भी मातृत्व की भावना अत्यधिक शक्तिशाली थी, लेकिन यहाँ हम अब माता पिता के रूप में मौजूद नहीं रह गए हैं। तो आत्मा को ये पूरी तरह स्वीकार करना होता है कि हम अब माता पिता की भूमिका में मौजूद नहीं हैं, और वो इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाई, और वो इस मातृत्व की भूमिका से खुद को अलग नहीं कर सकी। यानी उसने फिर भी यही सोचा कि उसे वहीं रहना चाहिए, और उसे यही कठोर दंड मिला कि उसे वापस आना चाहिए था। लेकिन अब वो किसी भी तरह वापस नहीं आ सकती थी। और हाँ, अब से वो अपनी बेटी की मदद नहीं करती, बल्कि उसकी बची हुई सारी ऊर्जा को भी धीरे धीरे सोखती जा रही है। तो अगर मैं सही समझ रहा हूं, तो असली फर्क ऐसे आत्माओं में जैसे वे हैं और ऐसे मददगार आत्माओं में जैसे आप लोग हैं, ये है कि आप लोग ऊर्जा नहीं लेते, बल्कि कुछ खास मिशनों के साथ मदद करते हैं, जबकि वे लोग मदद नहीं करते, सिर्फ मदद करना चाहते हैं, लेकिन वे इसे कर नहीं पाते और सिर्फ ऊर्जा ही ले लेते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, तो वो यहाँ सहायता करने के नेक इरादे से आया था, लेकिन वो ये बात नहीं मानता कि यहाँ केवल उस परम पिता सृष्टिकर्ता की ही मर्जी चलती है, हमारी नहीं। और भले ही वो यहाँ रुकना चाहता है, पर उसे अपने मन में ऐसी कोई भी इच्छा नहीं रखनी चाहिए थी। उसे नियम के अनुसार वापस जाना चाहिए था, लेकिन उसने नियम का पालन नहीं किया। वो यहाँ रहना चाहता था। उसने ये नहीं माना कि यहाँ सिर्फ सृष्टिकर्ता की इच्छा चलती है और उसकी नहीं। और असल में उसे उसकी उचित सजा मिली, क्योंकि उसे वापस आना चाहिए था। और हाँ, अब से वह अपनी बेटी की मदद नहीं करता, बल्कि उसकी बची हुई ऊर्जा भी सोख लेता है। और क्या, ऐसा भी होता है कि चाहे आप कितना भी चाहें, कोई मिशन पूरा नहीं कर पाते क्योंकि सामने वाला उसके लिए तैयार ही नहीं है। या फिर चाहे आप सपने में अपने मन के विचार और गहरी भावनाएं पहुंचा भी दें, तो भी वो आपकी बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता और वही पुरानी गलती दोबारा कर बैठता है जो उसे असल में नहीं करनी चाहिए थी। ऐसा होता है। हाँ, ये वाकई में बहुत दुखद और तकलीफदेह महसूस होता है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी और हमारा काम सिर्फ इतना ही है कि हम उन तक जानकारी पहुंचा दें और फिर वापस आ जाएं। यानी हम किसी भी जीवित इंसान की जगह खुद कोई फैसला नहीं ले सकते, उनके जीवन में किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं कर सकते, और चाहे हम कितना भी चाहें, उनके लिए कुछ कर भी नहीं सकते। हम विचार दे सकते हैं, हम एहसास दे सकते हैं। जैसे कि मान लो तुम जाते हो और कोई गाड़ी चुनते हो, और फिर तुम्हें महसूस होता है कि ये अच्छा सौदा होगा या नहीं होगा, और मान लो तुम्हें लगता है कि अच्छा सौदा नहीं है, और मान लो तुम्हारे साथ तुम्हारे पापा हैं जो ये संकेत दे रहे हैं कि मत खरीदो मत खरीदो क्योंकि ये अच्छा नहीं होगा। और फिर ऐसे एहसास पैदा होते हैं, ये विचार बार बार कहे जाते हैं, कहे जाते हैं, कहे जाते हैं। वो तुम्हारे पास खड़ा है और बस बोलते ही जा रहा है, बोलते ही जा रहा है। और फिर तुम्हारे अंदर ऐसा एहसास आ सकता है कि शायद ये गाड़ी नहीं खरीदनी चाहिए, शायद इसके साथ कुछ गड़बड़ हो सकती है। लेकिन मैं ये सब अपने मन में ही सोचता हूँ, फिर भी खुद को समझा लेता हूँ कि ये कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी है, फिर भी मैं इसे खरीद ही लेता हूँ। और फिर यहाँ पर काम पूरा हो जाता है, हमें वापस जाना होगा। ये कि तुमने गाड़ी खरीद ली और मान लो इस गाड़ी के साथ कुछ हो जाता है और तुम्हें बड़ा आर्थिक नुकसान होता है, तो वो तुम्हारी अपनी स्वतंत्र इच्छा से हुआ। और फिर तुम लोग आते हो, मिशन पूरा करते हो, वापस चले जाते हो, और बाद में नतीजे के बारे में पता चलता है कि उसने बात मानी या नहीं। हाँ, लेकिन हो सकता है हम तब भी देख लें, लेकिन चाहे देख भी लें, फिर भी वापस जाना पड़ता है।
हो सकता है तुम तय कर लो कि ठीक है, खरीद लेते हो, और फिर तुम्हारे पापा दुखी होकर महसूस करते हैं कि तुमने अपनी अंदरूनी भावना की नहीं सुनी। यही है, वो बाहर नहीं होना चाहता, तुम्हारी इकाई नहीं बनना चाहता और वापस चला जाता है। और जरा सोचिए कि अगर तुम इस गाड़ी से सड़क पर कोई भयानक दुर्घटना कर देते और इस हादसे में उन 3 मासूम लोगों की जान चली जाती जिन्हें अभी बिल्कुल भी मरना नहीं चाहिए था, क्योंकि उन्हें उस वक्त वहां पर होना ही नहीं चाहिए था और तुम्हें भी उस समय वहां बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। तब उस स्थिति में स्तर पूरी तरह से बदल जाता है। फिर फरिश्ते आते हैं जो मान लीजिए कि वे ऐसा करते हैं कि गाड़ी में कुछ खराबी आ जाती है और तुम्हें बहुत बड़ा आर्थिक रूप से भारी नुकसान होता है। गाड़ी में दिक्कत आ जाएगी और रास्ते में गाड़ी तुम्हारे साथ रुक जाएगी और तुम इस बात पे झुंझलाओगे कि देखो क्या बढ़िया खरीदारी थी, कई लाख रुपए खर्च किए और अब मैं यहाँ सड़क पे फंसा हुआ हूँ और अब ट्रेलर गाड़ी को घर तक ले जाएगा। लेकिन तुम्हें इस बात की खुशी मनानी चाहिए कि ट्रेलर उस गाड़ी को खींच कर ले जा रहा है, क्योंकि फरिश्तों ने उसमें कुछ ऐसी खराबी पैदा कर दी थी, वरना तुमने उसी रास्ते पर उन 3 मासूम लोगों को अपनी जान से हाथ धो बैठने पर मजबूर कर दिया होता, जहां ना तो तुम्हारा होना सही था और ना ही उन्हें वहां होना चाहिए था। यही तरह से वे हस्तक्षेप करते हैं। तो हमारे मुकाबले फरिश्तों के पास कहीं ज्यादा सृजनात्मक शक्ति है और वे सचमुच उन चीजों में हस्तक्षेप करते हैं जिनमें करना जरूरी होता है। और जब नौकरी बदलने की बात आती है तो वे कहते हैं कि अच्छा, तुमने यही चुना है, ये तुम्हारे लिए अभी बुरा होगा, लेकिन तुमने यही चुना है इसलिए ऐसा ही होगा। लेकिन जब दांव इतना बड़ा हो कि तुम्हारा घर, परिवार सब कुछ खो सकता है, तो हो सकता है कि सृष्टिकर्ता कहे कि नहीं, मैं ये होने नहीं दे सकता। और फिर तुम्हारी नौकरी में पहले 3 महीनों में ऐसी घटनाएं होंगी, ऐसे मोड़ आएंगे जिनके आधार पर तुम कहोगे कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं, क्योंकि मैं बिना किसी परिणाम के इस्तीफा दे सकता हूं और आगे बढ़ सकता हूं। तो इसलिए किस्मत के झटके यूं ही नहीं आते। हो सकता है कोई बड़ा बदलाव हो जिसका तुम बहुत इंतजार कर रहे हो कि वाह कितना अच्छा होगा, लेकिन तुमने उस वाह कितना अच्छा का इंतजार नहीं किया, बल्कि पहली ही संभावना में जल्दी से कूद पड़े, क्योंकि तुमने खुद को ये समझा लिया कि ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और तुमने ये महसूस करने का इंतजार नहीं किया कि अच्छा होगा, बल्कि खुद को समझा बुझाकर मान लिया कि अच्छा होगा। लेकिन वे जानते हैं कि ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और अगर ये तुम्हारी जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव लाता है, जो तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों की जिंदगी में भी बदलाव या किस्मत के झटके लेकर आता है, तो फिर तुम्हारी जिंदगी में ऐसी चीजें आने लगती हैं जिनके बारे में लोग कहते हैं कि अगर ऊपर भगवान है तो मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता। और ठीक इसी वजह से, क्योंकि ऊपर भगवान है, इसलिए ऐसा होता है। और मेरा एक और सवाल है, जब आप किसी मिशन पे नहीं होते और वहां होते हैं जहां मेरे पिताजी भी अक्सर रहते हैं, तो आप आमतौर पर क्या करते हैं? मैं ऐसे समय में उनके साथ रहना पसंद करता हूं, लेकिन मुझे शतरंज, ताश या ऐसी चीजें पसंद नहीं है जो वे करते हैं, और वे हमेशा बातें करते रहते हैं। मैं बस ऐसे ही हाथ बांधकर उनके पास बैठा या खड़ा रहता हूं और देखता सुनता हूं कि वे किस बारे में बातें कर रहे हैं। मुझे कभी भी ये बड़ी सामाजिक चीजें पसंद नहीं आई। कभी कभी मैं भी समुंदर को देखता हूँ या यीशु के पास बैठ जाता हूँ और हम बातें करते हैं। कभी कभी हमारे पास कोई बड़ा गुरु आता है और तब उनके साथ विचार विमर्श किया जा सकता है। मुझे अच्छा लगता है जब हम लोगों के बारे में बातें करते हैं। ऐसा भी होता है कि हम इन बड़े गुरुओं के साथ धरती पर जाते हैं। उदाहरण के लिए, मैं इस तरह दक्षिण अमेरिका जा चुका हूं और मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि मैं जंगल देख सका, जहां जाने की मुझे अपने जीवन में बहुत इच्छा थी, लेकिन मैं जा नहीं पाया था। यहाँ मुझे जंगल देखने का मौका मिला। ऐसे समय में क्या वे शिक्षा देते हैं या कुछ चीजें दिखाते हैं? वे हमें चीजें दिखाते हैं। उदाहरण के लिए, वे समझाते हैं कि लोग अपनी धरती की जिंदगी कैसे बर्बाद कर देते हैं, या ये कि इंसान कितना ऐसा है कि बड़े होकर सोचता है कि अब हम वयस्क हो गए हैं, अपने फैसलों के लिए जिम्मेदार हैं, जबकि असल में बड़े होने के बाद भी लोग अक्सर वैसे ही बर्ताव करते हैं, जैसे नाक बहाते बच्चे जो जिद करते हैं, हर बात पर तड़पते हैं अगर कुछ उनकी मर्जी के मुताबिक नहीं होता या उन्हें वो नहीं मिलता जो वे चाहते हैं। लेकिन ऐसा भी होता है कि अगर हम बहुत होशियारी और अच्छे से अपना काम करते हैं, जिन कामों के लिए हमें यहाँ जिम्मेदारी दी गई है, तो हमें यहाँ धरती पर भेज दिया जाता है, और तब ये एक तरह की इनाम यात्रा होती है जिससे हम यहाँ वहाँ जा सकते हैं। लेकिन इसका मतलब है कि ये बहुत छोटी छोटी यात्राएं होती हैं।
लेकिन इसी तरह से आप उन जगहों को देख सकते हैं जहां आप अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पूरी धरती की जिंदगी में जाना चाहते थे, लेकिन पहुंच नहीं पाए, फिर भी आप उसे जीना चाहते हैं। और ऐसे में क्या कई लोग एक साथ नहीं चाहते हैं? ऐसे समय में हर एक इंसान के लिए एक एक आत्मा को नीचे लाया जाता है। और अब तक आपने किन किन गुरुजनों से बात की है? उदाहरण के लिए मैंने उस महिला से बात की है जिनके काम को तुम बहुत गहराई से पढ़ते हो। मैं मीरा अल्फासा की बात कर रहा हूं। ओह, समझ गया। एक और विचार, मैं इस बारे में सोच रहा था कि जितना बड़ा आध्यात्मिक गुरु बनना कोई चाहता है, यहाँ बड़ा से मेरा मतलब है कि जिसे बहुत लोग मानते हैं और उसका अनुसरण करते हैं। और क्या इसके साथ ये भी जरूरी है कि वो व्यक्ति जितना हो सके उतना विनम्र हो? हाँ, हमें ये स्वीकार करना चाहिए कि लोग एक ही स्तर पर नहीं होते, और विनम्रता इसमें मदद करती है कि हम ये स्वीकार कर सकें कि लोग एक ही स्तर पर नहीं हैं। कुछ लोग पहले से ही बहुत ग्रहणशील होते हैं क्योंकि उनकी आत्मा उन्नत होती है और वे एक बच्चे की तरह व्यवहार करते हैं, जैसे स्पंज की तरह ज्ञान को सोख लेते हैं और उसकी आवश्यकता महसूस करते हैं, और उनमें हमेशा उच्च शिक्षाओं के प्रति एक असंतोष बना रहता है। और कुछ लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं और सब कुछ नकार देते हैं, और ये मूर्खता है, ये बकवास है। लेकिन तुम्हें इसे ऐसे समझना चाहिए कि जो आत्मा बहुत विकसित है, उसने ये रास्ता कई बार तय किया है, जन्म लिया, जीवन जिया, फिर वापस गया, फिर वहां वो विश्लेषण करता है कि उसने सही किया या गलत किया, फिर उसने फिर से जन्म लिया, जीवन जिया, वापस गया और उसका विश्लेषण किया गया। तो उसने ये प्रक्रिया इतनी बार दोहराई है कि उसकी आत्मा में एक चेतना, एक जागरूकता आ गई है। भले ही जन्म के समय भूलने का पर्दा होता है, लेकिन हम इतने बार लगातार जन्म लेते हैं कि आत्मा से वो मिट नहीं सकता। आत्मा बहुत भारी हो जाती है, बहुत बोझिल हो जाती है। जबकि एक अज्ञानी आत्मा जिसने ये प्रक्रिया केवल 4-5 बार ही की है, ऐसी आत्माएं भी होती हैं, तो उसमें भूलने का पर्दा इतना मजबूत होता है कि वो इस प्रक्रिया को ऐसे देखती है जैसे उसे इसकी कोई याद ही नहीं है। तो उसकी आत्मा बहुत हल्की होती है, वो आसानी से इनकार कर देता है, आसानी से कह देता है कि वो विश्वास नहीं करता। लेकिन ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो अभी तक इतनी बार नहीं आया है। उसकी आत्मा भारी नहीं है, बल्कि हल्की है। और जो तुम्हारा शिक्षक है, जो शिक्षक या विनम्रता है, विनम्रता मदद करती है कि आप स्वीकार करें, हाँ, उसकी आत्मा भारी है और इसके लिए ग्रहणशील है। दूसरे की आत्मा हल्की है और वो ज्यादा संशयवादी है, और वो ज्यादा कहता है कि ये बेवकूफी है और इसे नजरअंदाज कर देता है। लेकिन अब फर्क नहीं पड़ता कि ये बेवकूफी है और वो इसे नजरअंदाज करता है। हम सिर्फ उसी चीज को नजरअंदाज कर सकते हैं जिससे हमने कभी सरोकार रखा हो। तो उसने इस बारे में सोच लिया कि ठीक है, लेकिन फिर भी उसने यही फैसला किया कि वो इस पर विश्वास नहीं करता। लेकिन वो कैसे विश्वास करे जब उसके पास इसका शायद ही कोई अनुभव है? उसके सांसारिक जीवन में तो इसका कोई निशान भी नहीं है, यानी उसके पास इतनी कम जानकारी है कि इसका उसमें कोई छाप ही नहीं है। हाँ, अब तक के अपने अनुभव में मैंने ये समझ लिया है कि मुझे अपना काम करना है, लेकिन ये कोई समझदारी की बात नहीं है कि मैं इस पर ध्यान दूं कि वे कौन हैं या कितने लोग मेरा अनुसरण कर रहे हैं। अब यहाँ मैं फिर से तुम्हें उदाहरण के तौर पर मसीह को ही ला सकता हूँ कि वे भी बस जी रहे थे और अपना काम कर रहे थे, जबकि वे तो ईश्वर के पुत्र के रूप में जन्मे हुए मानव शरीर में थे। लेकिन उन्होंने भी कभी किसी पर फैसला नहीं सुनाया, न ही उन लोगों की निंदा की जो उन्हें सुनने पहाड़ पर नहीं गए, और न ही उन लोगों की निंदा की जो वहां थे लेकिन उन्हें नजरअंदाज कर दिया, ये कहकर कि अरे ये तो पागल है, और छोड़कर चले गए। फिर भी वे खड़े रहे और बोलते रहे, और इसी वजह से बहुत से लोग बच गए। बहुत से लोग टूट गए जब उन्हें क्रूस पर चढ़ाने की सजा सुनाई गई। लोगों को दुख हुआ और वे समझ नहीं पाए कि इतना अच्छा इंसान के साथ ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन कुछ लोग थे जिन्होंने उन पर थूका, कुछ ने उनके घावों को सिरके से धोया। तो सब कुछ था, समझ रहे हो? और उन्होंने न तो उन लोगों की निंदा की जिन्होंने उन्हें चोट पहुंचाई, और न ही उन लोगों की जो उनकी इज्जत करते थे। तो उन्हें ये शोहरत सिर पर नहीं चढ़ी, भले ही हजारों और भीड़ उन्हें सुन रही थी। वो उनके साथ भी निंदा करने वाले नहीं बने। जो उन्हें चोट पहुंचाते हैं उन पर थूकते हैं और उनके सिर पर कांटों का ताज रखते हैं। समझ गया? धन्यवाद। ये बातचीत बहुत उपयोगी रही। और इसके बाद